बच्चों, आज मैं आपको जूझ पाठ के बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर करवाऊंगी। चलो शुरू करते हैं। जूझ का शाब्दिक अर्थ क्या है? झूलना, संघर्ष, प्रशंसा, उत्साह। इसका सही उत्तर आएगा संघर्ष। जूझ का शाब्दिक अर्थ है संघर्ष। अगला प्रश्न, जूझ पाठ के लेखक कौन है? ओम थानवी, मनोज श्याम जोशी, डॉक्टर आनंद यादव, प्रेमचंद। इसका सही उत्तर आएगा डॉक्टर आनंद यादव। जूझ पाठ के लेखक डॉक्टर आनंद यादव है। अगला प्रश्न, लेखक का पूरा नाम क्या है? डॉक्टर आनंद, आनंद यादव, आनंद रतन यादव। इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर आएगा आनंद रतन यादव। लेखक का पूरा नाम आनंद रतन यादव है। अगला प्रश्न, डॉक्टर आनंद यादव का जन्म कब हुआ? सन 1930 में, सन 1935 में, सन 1940 में, सन 1945 में। सही उत्तर आएगा सन 1935 में। अगला प्रश्न, डॉक्टर आनंद यादव का जन्म कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र के कोल्हापुर के कागल नामक स्थान पर, दिल्ली में, लखनऊ में, भोपाल में। इसका सही उत्तर आएगा महाराष्ट्र के कोल्हापुर के कागल नामक स्थान पर। अगला प्रश्न, डॉक्टर आनंद यादव ने किसमें स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की है? संस्कृत में, हिंदी में, पंजाबी में, मराठी एवं संस्कृत में। इसका सही उत्तर आएगा मराठी एवं संस्कृत में। अगला प्रश्न, डॉक्टर आनंद यादव किस भाषा के कथाकार है? मराठी के, हिंदी के, पंजाबी के, गुजराती के। सही उत्तर आएगा मराठी के। डॉक्टर आनंद यादव मराठी भाषा के कथाकार है। अगला प्रश्न, जूझ पाठ की विधा क्या है? निबंध, कहानी, आत्मकथात्मक उपन्यास, कविता। इसका सही उत्तर आएगा आत्मकथात्मक उपन्यास। अगला प्रश्न, लेखक के किस उपन्यास का प्रकाशन भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा किया गया है? जूझ, नटरंग, कसब, गबन। इसका सही उत्तर आएगा नटरंग। नटरंग उपन्यास का प्रकाशन भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न, जूझ उपन्यास किस पुरस्कार से सम्मानित है? साहित्य अकादमी, भारतीय ज्ञानपीठ, नोबेल पुरस्कार, व्यास सम्मान। इसका सही उत्तर आएगा साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित है। अगला प्रश्न, लेखक के पिता कोल्लू पहले क्यों चलाना चाहते थे? काम जल्दी जल्दी खत्म करने के लिए, पैसा बचाने के लिए, लेखक को परेशान करने के लिए, ईख की अच्छी कीमत लेने के लिए। इसका सही उत्तर आएगा ईख की अच्छी कीमत लेने के लिए। अगला प्रश्न, लेखक की माँ बरहेला सुअर किसे कहती हैं? लेखक को, लेखक के पिता को, दत्ताजी राव को, मास्टर जी को। इसका सही उत्तर आएगा लेखक के पिता को। लेखक की माँ बरहेला सुअर लेखक के पिता को कहती है। अगला प्रश्न, लेखक की माँ ने दत्ताजी राव को क्या बताया? दादा ने लेखक का खेत में जाना बंद कर दिया। दादा सारा दिन बाजार में रखमाबाई के पास गुजार देता है। दादा खेती के काम में समय व्यतीत करता है। इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर आएगा दादा सारा दिन बाजार में रखमाबाई के पास गुजार देता है। अगला प्रश्न, लेखक की माँ लेखक को कहाँ तक पढ़ाना चाहती थी? 7वीं तक, 5वीं तक, कॉलेज स्तर तक, उच्च स्तर तक। इसका सही उत्तर आएगा 7वीं तक। लेखक की माँ लेखक को 7वीं तक पढ़ाना चाहती थी। अगला प्रश्न, लेखक का पिता उसे पढ़ाने के बजाय क्या काम करवाना चाहता था? मजदूरी, खेती का काम, पशुओं का काम, विदेश भेजना। सही उत्तर आएगा खेती का काम। लेखक के पिता उसे पढ़ाने के बजाय खेती का काम करवाना चाहते थे। देसाई के बाड़े का बुलावा दादा के लिए कैसी बात थी? शर्म की, अपमान की, अहंकार की, सम्मान की। इसका सही उत्तर आएगा सम्मान की। देसाई के बाड़े का बुलावा दादा के लिए सम्मान की बात थी। अगला प्रश्न, लेखक के पिता के व्यवहार से आपको उसके बारे में क्या पता चलता है? दयालु एवं व्यवहारिक, कठोर एवं अव्यवहारिक, स्वार्थी, अहंकारी। सही उत्तर आएगा कठोर एवं अव्यवहारिक। अगला प्रश्न, लेखक के पिता के ऊपर किसकी बात का असर पड़ा? लेखक का, लेखक की माँ का, मास्टर का, दत्ताजी राव का। सही उत्तर आएगा दत्ताजी राव का। लेखक के पिता के ऊपर दत्ताजी राव की बात का असर पड़ा। अगला प्रश्न, 5वीं कक्षा की तैयारी लेखक कितने महीने में कर लेने का विश्वास दिलाता है? 2 महीने में, 8 महीने में, 5 महीने में, 1 महीने में। इसका सही उत्तर आएगा 2 महीने में। अगला प्रश्न, दत्ताजी राव की भूमिका किस प्रकार की रही? दयालु, नकारात्मक, सकारात्मक, कठोर। इसका सही उत्तर आएगा सकारात्मक। दत्ताजी राव की भूमिका सकारात्मक रही। अगला प्रश्न, बसंत पाटिल को लेखक ने अपना दोस्त बनाने की कोशिश क्यों की?
बसंत पाटिल बहुत होशियार था, वह शांत स्वभाव का था क्योंकि उसे कक्षा मॉनिटर बना दिया था। उपयुक्त सभी, इसका उत्तर आएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, लेखक की कक्षा का सबसे शरारती बच्चा कौन था? चौहान का लड़का, लेखक, बसंत पाटिल, राजा। इसका सही उत्तर आएगा चौहान का लड़का। लेखक की कक्षा का सबसे शरारती बच्चा चौहान का लड़का था। अगला प्रश्न, लेखक बचपन में कविताएं किस तरह लिखता है? भैंस चराते चराते, भैंस की पीठ पर लिखकर, पत्थर की शिला पर कंकड़ से लिखकर, उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर आएगा उपयुक्त सभी।